हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 चैट्स। तो आज का वीडियो लास्ट वीडियो है ये साल का। तो वेलकमिंग यू ऑल टू एन एक्साइटिंग वीडियो ऑफ दिस ईयर एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस ईयर। तो राइट नाउ जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं शुरू करें। तो आपने देखा था कल मैंने ये सारे कंटेनर्स ना धो के वॉशिंग मशीन के ऊपर रखा था ताकि वो सूख जाए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक वो सूख गए थे, पर मैंने लिया नहीं क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मेरे किचन में मुझे अगर कोई वीडियो लेना है तो इवनिंग तक वेट करना ही पड़ता है, क्योंकि ये जो क्लैरिटी वीडियो का आप देख रहे हो ना वो मॉर्निंग में नहीं आता। मॉर्निंग में इतना ज़्यादा लाइट आता है ना। एक्चुअली अच्छा है कि सारे विंडो से लाइट आता है, पर वीडियो निकाल नहीं पाती। वीडियो निकालूंगी ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा डल आता है, तो इसलिए फिर मैं इवनिंग तक वेट करती हूँ वीडियो निकालने के लिए। तो राइट नाउ सारे कंटेनर्स आ चुके हैं धो के, सूख के। तो अभी मुझे उसे रिफ़िल करके रखना है। तो एक बार सब पोंछ दूँगी क्योंकि सुबह से वो भारी है ना, तो इसलिए। और जो जो चीज़ें हमने साइड में रखे थे दूसरे डब्बे में, तो वो निकाल के फिर इसमें भर दूँगी जिस जिस कंटेनर्स में भरना है, और फिर मैं रख दूँगी। और आज जब ये वीडियो आ रहा है तो 31st है। रिकॉर्डेड तो बहुत पहले ही था, तो पर डालते डालते 31st हो गया है। तो आप लोग बताना आपका न्यू ईयर कैसा है, कैसे जाने वाला है, कैसे मतलब सेलिब्रेट करने वाले हो आप लोग। एंड मेरी तरफ से विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आई होप सबके लिए अगला साल बहुत अच्छा हो। जो जो ये साल में प्रॉब्लम्स आए वो सब चला जाए यार। एवरीथिंग शुड बी स्मूथ। आई होप एवरीवन हैज़ अ गुड ईयर अहेड। मेरा तो न्यू ईयर ऐसा कुछ प्लान नहीं है। नाइट को हम लोग बाहर जा रहे हैं, आफ्टर इवनिंग हम लोग बाहर जा रहे हैं, बस इतना ही प्लान है। और फ़िलहाल मेरा एक सेट ऑफ़ कंटेनर्स का सारा काम हो चुका है, तो सब मैंने भर दिया है। और जो ऑर्गेनाइज़र में मैं रखती हूँ वो सारे कंटेनर्स वो सब मैंने रख दिया है। अभी मैं सोच रही थी यहाँ पे क्लीन करके ले लूँ, फिर मेरा मन किया कि यहाँ पे भी एक बार साबुन लगा के ना रगड़ के ले लूँगी तो ये एरिया भी हो जाएगा करके। तो इसलिए फिर मैंने वो भी साथ वो काम किया। तो न्यू ईयर आने से पहले ये सारे काम हो जाए ना तो एक अच्छा लगता है, नया साल बोलते ना सब फ्रेश स्टार्ट होता है, वैसा फील होता है। तो किचन काउंटर टॉप का वो एरिया हो गया, हमारा ऑर्गेनाइज़र का काम भी हो गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ कबर्ड के अंदर से जो जो चीज़ें मुझे निकाल के साफ़ करना है ना वो करने के लिए।
इस बार ना मैंने वो वॉइसेस ना वैसे मेंटेन करने की कोशिश की है। मैं कितना भी वॉइस बैकग्राउंड वॉइस निकाल दूँ ना, पर वो थोड़ा बहुत तो रह गए, बट मैं मैक्सिमम कोशिश किया कि थोड़ा अच्छा क्लैरिटी में वॉइसेस आए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं ऐसा इंक्लूड करूँगी, नहीं तो फिर आई म्यूट एवरीथिंग अगली बार से। तो आप मुझे मैसेज में बताना अगर आपको वॉइसेस पसंद है, जो ओरिजिनल वॉइसेस होते हैं, जो हम कंटेनर्स निकालते रखते हैं, वैसा सब वॉइसेस होते हैं ना, आपको पसंद है तो मैं अगली बार इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। नहीं पसंद आ रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, प्लीज़, मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने दूसरा सेट ऑफ़ कंटेनर्स निकाल लिया है, तो उसको भी मैं ना भर के दूसरे जो मैं प्लास्टिक कंटेनर्स रखती हूँ ना, तो इसके लिए उसमें रख दूँगी और साइड में रख दूँगी। और ये कंटेनर्स धो के रखना है, तो आज रात को धो के रख दूँगी ना, तो फिर कल सुबह तक वो सूख जाएगा। तो जब मैंने पहले कंटेनर्स भरा था ना, उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लिया, मुझे खाने का काम करना था। उसके बाद फिर मैं रात को ये काम कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ हो नहीं पाता है, घर का भी काम होता है ना, इसीलिए। तो अभी ये काम करने के बाद, ये धो के रखने के बाद, फिर मैं आज कुछ इस डीप क्लीनिंग वाला काम नहीं करूँगी, फिर मैं अगले दिन सुबह ही छेड़ूँगी। तो जो पीछे वाले कंटेनर्स हैं ना, वो धोना ज़रूरी नहीं है, वो जस्ट रिफिलिंग के टाइम में यूज़ होता है, लाइक वो स्टॉक है बैकअप स्टॉक है, तो इसलिए फिर वो धोया नहीं है मैंने। सिर्फ आगे वाला जो डे टू डे यूज़ होता है ना, वही धोया है। क्योंकि जब मैं रिफ़िल करके रखूँ ना, तो वो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि फ़्रेश है करके। तो एक फ़ील होता है ना न्यू ईयर में सब अच्छे से फ़्रेश हो, वो वाला फ़ीलिंग ही सोच लीजिए आप। मेरे साथ तो वो वाला कीड़ा बहुत ज़्यादा है बाकी कितनों के साथ है बताना मुझे। न्यू ईयर से पहले घर का हर एक कोना साफ़ होना चाहिए, ये सोचने वाला इंसान कौन कौन है। मुझे लगता है कि अपने को, मेरे जैसे लोगों को, मैं उन कैटेगरी की बात कर रही हूँ, क्लीनिंग पसंद है ना, तो कोई ना कोई रीज़न ढूंढ ही लेता है क्लीनिंग करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो राइट नाउ मेरे साथ भी ये हो रहा है। न्यू ईयर आ रहा है, तो उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ क्लीन होना चाहिए, तो इसलिए फिर मैं सब कुछ लेके साफ़ करके रख रही हूँ। आप लोग बताना, आप लोग का कुछ क्लीनिंग वीनिंग स्टार्ट हुआ है, या फिर किस तरह से आप लोग घर सब ये कर रहे हो, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो न्यू ईयर के लिए। और मुझे ना लास्ट वीडियो में जो विंडो में ऑर्गेनाइजर्स है ना, उसके बारे में कमेंट आया था। आई एम सो सॉरी, मैं ये वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ उसको डिटेल। पर एक्चुअली कैसा आप देख रहे हो, ये दो ऑर्गेनाइज़र, उसमें ना ऐसे एक इस हुक जैसा एक ये है, मतलब हुक जैसा हम उसे हैंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने उसे हैंग किया। ये विंडो की ग्रिल है ना, विंडो में ग्रिल है, तो उसमें हैंग किया। और नीचे भी ऐसा ही है, बैलेंस के लिए है, तो आराम से वो बैठ गया। और फिर वो टैग्स आता है ना, जो हम डी मार्ट सब हमें यूज़ होता है टैग बैग टाई करने के लिए, वो टैग से मैंने उसे ना ये कर दिया है, सिक्योर कर दिया, ताकि वो गिरे ना करके। तो इस तरह से वो मैंने वहाँ पे लगाया हुआ है। मुझे उसके बारे में कमेंट आया था, पर मैं दिखाना भूल गई कि कैसा किया है करके। और ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है, तो आई मोस्टली नए साल में आपको वो दिखा दूँगी मैं। और तो बस एक बार एक्सप्लेन कर दिया। मैंने वो टैग से उसे टाई किया है, और उसमें ऑलरेडी एसहुक जैसा एक हैंडल है ऊपर, तो विंडो के ग्रिल में ना वो आराम से बैठ जाता है। तो फ़िलहाल मेरा सारा जो भी मुझे कंटेनर साफ़ करना था ना, वो मैंने साफ़ करके रख दिया है। अभी मैं वो वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दूँगी, ताकि वो सूख जाए कल सुबह तक। कल सुबह नहीं भरूँगी, शाम तक ही भरूँगी, पर सूख जाए करके मैंने रख दिया। और रात हो चुका है बहुत ज़्यादा, पर फिर भी दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती है। मुझे लगता है 1-2 बजे तक यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती है और फ़िलहाल आज का काम ख़त्म, और कल सुबह मैं आपसे मिलती हूँ। कल सुबह मुझे ना लिविंग रूम का डीप क्लीनिंग करना है, क्योंकि आज जेके आने वाले बहुत दिनों के बाद। तो मैं सोच रही थी कि पूरा घर का डीप क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि होता है ना, कोई बाहर से आता है बहुत दिनों बाद, तो ऐसा लगता है कि घर पूरा साफ़ होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए यार कहाँ आ गए तो इसलिए फिर मैं ना वैसे भी मैं न्यू ईयर से पहले कर ही रही थी, तो फिर सोचा कि चलो आज लिविंग रूम लेके चल लेती हूँ, क्योंकि आज वो आ ही रहे, आधे घंटे में वो पहुँच जाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने लिविंग रूम पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दिया है। मुझे डोर वोर वैसे भी साफ़ करना ही था, क्योंकि न्यू ईयर है, तो फिर सब साफ़ करी, तो डोर भी साफ़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्या हुआ था पता है, मेरे घर में जब हमने खुद का घर ख़रीदा था केरला में, अभी भी है, तो उसके हाउस वार्मिंग में मुझे ना तब इतना आइडिया नहीं था। लाइक मैं कुछ 24 ईयर्स की थी, पकड़ लो, जेके कुछ 27 ऐसा कुछ था। हम लोग बहुत यंग एज में हमने ख़रीदा था, शादी भी यंग एज में हुआ था, तो उसके बाद हमने तुरंत घर खरीद लिया था। तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि हाउस वार्मिंग में
सबसे पहले जो साफ़ होना चाहिए वो डोर होता है, ये मुझे नहीं पता था। तो मेरे ससुर जी आए थे नेक्स्ट डे, लाइक फादर इन लॉ, तो उनको लगा कि मुझे पता होगा, मैंने किया होगा करके। तो मुझे पूछा कि आपने डोर साफ़ किया करके, तो मैंने बोला नहीं, मैंने डोर नहीं साफ़ किया, मैंने पूरा घर चमका दिया था पर डोर साफ़ नहीं किया था। तो उन्होंने बताया था तब मुझे कि सबसे पहले कोई चीज़ साफ़ करना है घर का तो वो डोर होता है, तो डोर साफ़ करना चाहिए करके। मुझे नहीं पता उसके पीछे का स्टोरी क्या है, क्यों करते हैं ये सब मुझे नहीं पता। पर उसके बाद ना जब भी मैं कुछ पूजा होता है या फिर अभी अब न्यू ईयर आ रहा है, तो सबसे पहले जो चीज़ मैं साफ़ करती हूँ वो है डोर। एक घर मतलब लिविंग रूम में सबसे पहले अगर कुछ छेड़ती हूँ ना तो वो डोर है, उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें छेड़ती हूँ। पता नहीं वो दिमाग में बैठ गया तो इसलिए मैंने पहला जो काम किया वो है डोर साफ़ करना। उसके बाद मैं ये सोफ़ा साफ़ कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि लास्ट 3 दिन से हम लोग इसके ऊपर ही बैठ के मूवीज़ देख रहे हैं 1-2 बजे तक, तो खाना वाना सब इसके ऊपर है। और मेरे को ऐसा फीलिंग आने लग गया कि ये बहुत ख़राब हो चुका है तो इसको साफ़ करना ही पड़ेगा। इसको साफ़ करना बहुत इजी है, गीला कपड़ा लो और अच्छे से रगड़ लो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप साबुन से भी साफ़ करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि वेलवेट फैब्रिक का है, आराम से साफ़ हो जाता है और फ़ैन लगा के छोड़ दो, सूख भी जाता है। और जो सोफ़े के नीचे का जो जगह है ना, यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू मार के ना पोंछ भी लिया है, ताकि जब ये सोफ़ा हिलता है तभी यहाँ पे भी साफ़ हो पाता है, इसीलिए। तो फ़िलहाल मैं वो कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो एक साइड का सोफ़ा हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है और उसको थोड़ी देर मैं ना सूखने के लिए फ़ैन के नीचे भी डाल दिया था। उसके तब तक मैं चाय वाय पी के आ गई थी। उसके बाद फिर मैं दूसरे साइड का सोफ़ा कर रही हूँ और अनवी के पैर में ना थोड़ा लगा है, तो उसको बेटाडीन भी साथों साथ लगा के दिया है। तो आज मुझे ना ये वाला जो 3 सीटर सोफ़ा है ना, उसके पीछे से भी साफ़ करके लेना था, क्योंकि जब मैं साफ़ कर ही रही थी तो मैं सोचा सारी जगह साफ़ कर लेती हूँ। और ये हिला विला के साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस ट्री है, तो उसको बड़े मुश्किल से मैंने बैलेंस करके रखा है, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा हिलाना नहीं चाहती थी। और फ़िलहाल मैं 3 सीटर के पीछे अच्छे से साफ़ कर दिया और कुशन्स भी अच्छे से अरेंज कर दिया, सोफ़ा भी अच्छे से साफ़ कर दिया। और अभी ये जो सेंटर टेबल है वो साफ़ करके ना उसके नीचे से मुझे अच्छे से झाड़ू मार के लेना है, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने बताया बहुत दिन से यहीं पे खाना बना हो रहा है, बिकॉज सब यहीं पे है, मूवी यहीं पे चलता है, इसीलिए। तो इसलिए सब जगह मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करके ले रही हूँ। उसके बाद फिर मेरा लिविंग रूम हो गया, आज तो मैं लिविंग रूम ही टैकल कर रही हूँ। बेडरूम तो हो ही चुका है, तो अभी सिर्फ बचा डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम भी ऑलमोस्ट मैंने पूरा जाले वाले सब निकाल चुकी हूँ, तो इसलिए इतना ज़्यादा काम डाइनिंग रूम में भी नहीं है। तो डीप क्लीनिंग का सीरीज़ ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म होते ही आ रहा है, न्यू ईयर डीप क्लीनिंग सीरीज़, बिकॉज सिर्फ किचन में एक एरिया बचा है बस, और बाकी तो ऊपरी का झाड़ू मारना है। बाकी तो डीप क्लीनिंग मैंने बेडरूम और डाइनिंग रूम का हो चुका है, सिर्फ लिविंग रूम बचा था, वो भी कर दिया। तो आज का वीडियो यही डीप क्लीनिंग सीरीज़ से ख़त्म हो रहा है। तो आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आई जस्ट होप आप लोग सब खुश, सेफ़ और सिक्योर रहे। और हमारा भी क्लीनिंग यहीं पे ख़त्म होता है और अगले साल में नए वीडियोस के साथ हम मिलेंगे। आई होप आप लोग आपका सपोर्ट प्यार ऐसे ही बना रखोगे और आज का वीडियो में भी उतना ही प्यार दोगे जो आप देते हो लास्ट 2-3 वीडियोस से।